जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने कालों की दास्तान रखने वाले हैं। राजस्थान के कालों। क्या आपने कभी सुना है कालों की दास्तान? एक ऐसी दास्तान जो आपको डराने के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर देगी। राजस्थान की एक प्राचीन लोक कथा जहाँ एक शापित और डरावनी आत्मा की कहानी है। कालो, जिसे एक अजीब और भयंकर लड़की के रूप में जाना जाता है। आइए हम इस दास्तान को साथ चलते हैं और जानते हैं कि कालो की सच्चाई क्या है। ये एक कहानी है प्यार, भय और एक शाप की आत्मा की। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। राजस्थान की हॉरर फोकलोर कालो। राजस्थान की वीरान मिट्टी अपने अंदर सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि डरावनी कहानियाँ भी छुपा रखती है। ऐसी ही एक कहानी है कालो की, जो शहरों से दूर एक सुनसान गांव के आसपास की छोटी सी दुनिया में हर कोई जानता है। कहते हैं पुराने ज़माने में राजस्थान एक छोटा सा गांव कुलभाटा में कालो नाम की एक जादूगरनी रहती थी। कालो अपनी कलाओं के लिए मशहूर थी, लेकिन उसकी असलियत बहुत ही खौफनाक थी। उसके पास शैतानी शक्तियाँ थीं जो उसे मौत और अंधकार के रास्ते पर ले जाती थी। लोग कहते हैं कि वो छोटी बच्चियों का बलि चढ़ाकर अपने जादू को मजबूत बनाती थी। गांव के लोग उसे इतना डरते थे कि उसका नाम भी लेने से पहले 10 बार सोचते थे। एक दिन गांव वालों ने कालो के अत्याचार से तंग आकर उसे मारने की योजना बनाई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कालो के एक गुफा में बंद करके ज़िंदा जलाने का फ़ैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस तरह वह उस शैतानी जादूगरनी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। कालो गुफा में बंद थी, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले उसने अपने अपराधियों को श्राप दिया। उसने कहा कि वो वापस आएगी और जिस दिन वो लौटेगी उस दिन कुलभाटा गांव के सभी लोगों का मौत तय है। गुफा में आग लगाई गई और कालो को मार दिया गया। कालो वहाँ गांव वालों ने सोचा कि उन्होंने अपना बदला ले लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कालो की आत्मा अब भी वहीं वीरान मिट्टी में भटकती है, इंतज़ार कर रही है अपने श्राप का पूरा होने का। सालों बाद लोगों ने कालो की आत्मा को वहाँ देखा। कहते हैं कि वो रात के अंधेरे में एक काली छाया बनकर वीरानों में घूमती है। उसके लंबे बाल और सुर्ख आँखें आज भी लोगों का खून जमा देती है। जब भी वो गांव के पास आती है, मिट्टी में एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है, जैसे हवाओं भी उसके रूह की गर्मी से जल रही हो। जो लोग उसे देखते हैं उसके शरीर में सीढ़ियों से गिरने के अजीब हादसों से मौत हो जाती है। गांव के लोगों ने कभी कुलभाटा के पास से सफ़र करना बंद कर दिया। रात के समय तो कोई वहां जाता ही नहीं। एक दिन कुछ युवक शहर से गांव की तरफ अपने जीप में सफ़र करते हुए आए। उन्होंने सुना था कि कुलभाटा गांव में कुछ अजीब सी शक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अफवाह समझा। जब वो गांव के करीब पहुंचे, उनकी जीप खराब हो गई। रात का अंधेरा छा गया और हवाएं तेज़ चलने लगी। तभी उन्होंने एक पुरानी और भूतिया सी छाया को अपनी जीप के आसपास घूमते हुए देखा। उन्होंने देखा कि वो छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून की तरह लाल थी और उसका मुंह अजीब सी हंसी में टेढ़ा था। युवक डर से कांप रहे थे, लेकिन वो अपनी जीप को स्टार्ट करने में लग गए। जैसे ही वो अब वहाँ से भागने लगे, उन्होंने अपनी जीप के पीछे एक ज़ोर सी चिल्लाहट सुनी। अगले दिन कुलभाटा गांव के आसपास कुछ लोगों ने उन युवाओं की जीप को बेकार हालत में देखा। वो युवक वहाँ नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े और कुछ निशान मिल रहे थे। कहते हैं कि कालो की आत्मा ने उन्हें अपने शराब का हिस्सा बना लिया। आज भी लोग राजस्थान के उस क्षेत्र में रात के समय जाने से डरते हैं। गांव के बुज़ुर्ग लोग आज भी कहते हैं कि अगर तुम रात के समय कुलभाटा के पास से गुज़रो और कोई औरत तुम्हें काली छाया में देखे तो अपने रुख को बदल लो। कालो अब इंतज़ार में कर रही है कि अपने शराब को पूरा करने का, और वो शैतान का इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। ये कहानी राजस्थान की उस ज़मीन से जुड़ी है जहाँ मिट्टी के हर कण में एक राज छुपा है, लेकिन कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें कभी समझा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कालो की कहानी? यदि आपने कालो की दास्तान की सच्चाई से जुड़ने का आनंद उठाया है तो हमें बताएं।
आपके विचार और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए और भी कहानियाँ और राजस्थानी परंपराओं से जुड़ी हुई लाने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसे अजीबोगरीब कोई एक्टिविटीज़ हुई आपके आसपास, कोई और आपके पास स्टोरी है तो हमारे साथ लाए, हम हमारे पास जुड़िए। तो इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे और भी डरावनी और भयानक कहानियों के साथ। तो स्टे स्केर्ड और जय हिंद।